नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन दास और काफ़ी दिनों के बाद मेरी ये वीडियो रिलीज़ हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा बड़े ज़ोरों शोरों पर चल रही है और हेडलाइंस भी बन रही है। एग्ज़िट पोल कल रिलीज़ हो गया है, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इस एग्ज़िट पोल में क्या हुआ, किसकी वापसी हो रही है, कौन कितने सीटों पर बढ़त बना रहा है। आज मैंने सोचा कि सुपर संडे को इन सभी बातों पर आप सभी के लिए विशेष तौर पर एनालिसिस करूं, क्योंकि देखिए जो टीवी पत्रकार होते हैं, जो उनके एंकर होते हैं, वो तो देखिए लाइन जोड़ देते हैं, एक दूसरे को जोड़ देते हैं, तो उतने बारीकी तरीके से चीज़ों को समझा नहीं पाते जितनी बारीकी से मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को भी समझाऊँगा। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 16 मार्च को भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव के संदर्भ में नोटिफिकेशन निकाला था कि वो 7 चरणों में चुनाव को आयोजित कराएंगे। अब पहला चरण जो रहा था वो 19 अप्रैल को हुआ था, आपको मैं संक्षिप्त में याद दिलाते चलूँ। और दूसरा चरण हुआ था 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पाँचवा चरण 20 मई को, छठा 25 मई को और 7वां चरण जो है वो कल समाप्त हुआ था। तो ये अगर कल के मतदान प्रतिशत की बात करें तो कल लगभग 62.36% मतदान हुआ। ये जो निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी किए थे कल शाम के मतदान के। और कल ही जो एग्ज़िट पोल निकला, जो एग्ज़िट पोल टीवी वालों ने दिखाया, क्योंकि तमाम एग्ज़िट पोल्स को मैंने लिया है, अखबारों से भी विश्लेषण किया है और टीवी से भी समीक्षा की है, तो उस मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मजबूती से नज़र आ रही है। 350 सीट भारतीय जनता पार्टी की मजबूती तरीके से दिखाई दे रही है। अब मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, मैं आपको जो समझाऊंगा वो साइकोलॉजिकल तरीके से समझाऊंगा। किस तरीके से? तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्तराखंड राज्य को। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से वैसे जो टीवी वाले दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 59% जो है बीजेपी को वहाँ पर वोट मिले हैं। उनका जो वोट प्रतिशत रहा वो 59% रहा है, कांग्रेस को 32% रहा है। लेकिन अगर सीटों की बात करें तो वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी को उत्तराखंड में 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको समझ में आ रहा होगा? इतने बारीकी तरीके से मैं आपको इस एनालिसिस को समझा रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट बहुत आराम से क्लियर हो जाए। तो ये 5 सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक अगर मैं बात करूं तो मेरे मुताबिक जिस तरीके से, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूं और उत्तराखंड के वोटर्स को, वहां की भौगोलिक स्थिति को मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, तो मेरे मुताबिक वहां पर जो सीटें नज़र आ रही हैं मुझे, वो 4 सीटें नज़र आ रही है। और टिहरी संसदीय क्षेत्र जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार भी थे, वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा जो है बॉबी पंवार और कांग्रेस के प्रत्याशी गुनसोला में मुझे ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। अब हम चलते हैं यूपी में। यूपी में भी यहाँ पर जो आंकड़ा मुझे नज़र आ रहा है वो 80 सीटें वहाँ पर है टोटल, 70 सीटें मुझे बीजेपी की वहाँ पर नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पर लगभग 70 सीटें मुझे दिखाई दे रही है। पिछली बार आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जब मैंने कर्नाटक का एनालिसिस किया था, तो वो सटीक एनालिसिस रहा था। अब उसके बाद हम महाराष्ट्र में चलते हैं। यहाँ पर सीटें हैं 48 सीटें। तो 48 में से जितने भी बीजेपी के सहयोगी गठबंधन है और बीजेपी है, यहाँ पर मुझे बीजेपी की 26 से 30 सीटें लगभग दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कुछ इस तरीके से 19 से 20 सीटें मुझे भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात उड़ीसा की करें तो उड़ीसा में भी जो है, उड़ीसा में थोड़ा सा बीजेपी का ग्राफ इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर बीजू जनता पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर बीजेपी फिर भी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। उड़ीसा के बाद हम बात करते हैं जो साउथ इंडियन वाले हैं। साउथ इंडियन में जो स्टेट है उसमें से तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। तो जितने भी साउथ इंडियन के स्टेट्स हैं, यहाँ पर बीजेपी और उसका सहयोगी दल 51 सीटें लाती हुई नज़र आ रही है। सोचे अगर साउथ में इस तरीके से बीजेपी सीटें ला रही है और वो सीटें बना रही है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा परिवर्तन है। जबकि साउथ में कहा जाता था कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा चांसेस और वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर बीजेपी ने अकेले के परफॉर्मेंस की बात करें बीजेपी की, तो अकेले वहाँ पर उन्होंने 34 से लेकर 36 सीटें अचीव की है। ये एग्जिट पोल है और ये इस तरीके का आप इसको
इस तरीके से मत लेना, दिस इज़ कॉल्ड अ एग्जिट पोल, नॉट एग्जैक्ट पोल। तो इसके बाद तमिलनाडु के बाद हम चलते हैं मेघालय में। मेघालय में भी लगभग 2 सीटें, यहाँ पर भी बराबरी का चांसेस दिख रहा है। एक बीजेपी को मिल रही और एक इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नज़र आ रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं गोवा में भी, और उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में भी लगभग 42 सीटें हैं और उड़ीसा का हमने आपको बताया था। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार थी, तो आप सभी को लग रहा होगा कि परिवर्तन हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में से भी मुझे यहाँ पर 25 में से 22 या 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। यहाँ पर जो कमलनाथ के बेटे हैं, एक सीट तो उनके हाथों में दिखाई देती हुई मुझे नज़र आ रही है। बाकी की 26 सीटें बीजेपी के फेवर में नज़र आ रही है। और इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से यहाँ पर भी अभी जो सरकार बनी थी विधानसभा चुनाव में, वो वहाँ पर बीजेपी की बनी थी और यहाँ पर भी बीजेपी का ग्राफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं। 26 सीटों में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर बीजेपी फंसती हुई नज़र आ रही, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी सरकार बना जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको ये एग्जिट पोल की कहानी बताई कि किस तरीके से किस राज्य में कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की। अगर उधर बात करें दादर हवेली की, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ है। तो मैंने आपको ये जो बताया है बहुत सोच समझ के बताया, और ये मोटा मोटा नहीं है, बहुत बारीकी तरीके से ये विश्लेषण किया गया है। मैं आप सभी को बताऊं, मैंने BBC हिंदी से और अमर उजाला, दैनिक जागरण और टाइम्स नाउ, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू से मैंने इन तमाम ये जो एनालिसिस दिखे थे, इनको सबसे पहले समझा था और फिर आपको समझाया था। हम वो काम नहीं करते जो टीवी वाले करते हैं कि बस अब इसको एंकर बैठा दिया, एंकर दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को जोड़ेंगे, फिर बताएंगे बताओ क्या आंकड़ा। तो मैंने अपने दर्शकों के लिए, जितने भी हमारे ऑडियंस है, उनके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि उनको, जिनकी खास तौर से राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, उनके लिए सरल कैसे हो, कैसे उनको सरल भाषा में समझाया जाए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उनको बहुत पसंद आए। और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस इलेक्शन के प्रति? लगभग अगर सीटों की बात करें तो 350 प्लस सीटें बीजेपी की दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूती से नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगभग 120 से 125 सीटें इनकी दिखाई दे रही है। ये आपको कुछ इस तरीके से एनालिसिस बताया है। बाकी उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक की तरह इस बार का एनालिसिस भी कुछ ऐसा रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप सभी की, आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। आज हमारे साथ कैमरामैन के तौर पर थे प्रदीप जी, और हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे 4 जून को। तब तक के लिए देखते रहिए सोहनदास लाइव टीवी को।